आज हमारी बेस ऑफ टेंस की 5वीं क्लास रहेगी। और काइंड्स ऑफ सेंटेंस में, यानी कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस चल रहा हमारा, तो उसमें ये दूसरा प्रकार रहेगा इंट्रोगेटिव आज। क्योंकि असर्टिव हमने पढ़ लिया, उसकी प्रैक्टिस भी कर ली। आज दूसरा नंबर है इंट्रोगेटिव का, तो देख लेंगे। नंबर 2, इंट्रोगेटिव। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में दूसरा नंबर है। और चल किस में लिया है ये? बेस ऑफ टेंस में। तो आज हमारी ये दूसरा नंबर रहेगा इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव वाक्य कौन से होते हैं? ऐसे वाक्य यानी कि जिनमें प्रश्न किया जाता है, कि प्रश्न करने का बोध होता है, तो उन्हीं को इंट्रोगेटिव वाक्य कहते हैं। जैसे कि इन वाक्यों के अंत में देखो, ये इंट्रोगेटिव चिन्ह यानी कि क्वेश्चन वर्ड चिन्ह लगा हुआ होता है हर वाक्य के अंदर। अब इससे पहले वाली ये इंट्रोगेटिव का लिए है इंट्रोगेटिव, और इससे पहले था असर्टिव। असर्टिव में सेंटेंस होगा, फुल स्टॉप पर खत्म होगा, लेकिन असर्टिव में कई तरह से फुल स्टॉप पर खत्म हो जाते हैं। लेकिन इसमें सब्जेक्ट दिया होता है शुरू में, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और फिर मेन वर्ब। ये फॉर्मूला होता है तो फुल स्टॉप पर खत्म होता है तो वो असर्टिव होता है। लेकिन इंट्रोगेटिव में सेंटेंस शुरू होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिला हुआ होगा, ये जरूर दिया होगा। तो ये जो क्वेश्चन मार्क जिस वाक्य के अंदर लगा हुआ होगा लास्ट में, तो वो इंट्रोगेटिव ही होता है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेंगे। इंट्रोगेटिव की डेफिनेशन वैसे लिखने तो नहीं आती इसकी, लेकिन आपको बता रहा हूं मैं फिर भी। यानी कि ऐसे वाक्य जिनके अंदर प्रश्न किया जाता है, तो उन्हीं को इंट्रोगेटिव वाक्य कहते हैं। वैसे डेफिनेशन लिखनी नहीं आएगी, लेकिन इसके अंदर एक चीज आएगी कि इंट्रोगेटिव वाक्य कौन सा है, उसकी पहचान पूछी जाएगी। देख लेंगे डेफिनेशन इसकी। सच सेंटेंस, ऐसे वाक्य विच जो आस्क क्वेश्चन, ऐसे वाक्य जो क्वेश्चन पूछते हैं, इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हिंदी में भी देख लेंगे इसकी डेफिनेशन। ऐसे वाक्य जो जो प्रश्न पूछते हैं, उसी को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। तो मैं आपको इन वाक्यों की पहचान लिख पाऊंगा अभी, तो आप इसे पहले नोट कर लेंगे इस डेफिनेशन को। लेकिन आपको ये डेफिनेशन लिखनी नहीं आती, लेकिन आपको ये जानकारी के लिए बताया है। लेकिन ये अब देख लेंगे। ये इंट्रोगेटिव जो वाक्य होते हैं, ये दो प्रकार के वाक्य होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैज टू टाइप्स लिख देंगे इंग्लिश में, लिखना चाहे तो, लेकिन आप यहां देख लेंगे। ये एक तो होता है फर्स्ट टाइप, एक होता है
दूसरे नंबर का होता है कि सेकंड टाइप। अब ये फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप में कैसे पहचान चलेगी, पहचान देख लेंगे इनकी। फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। नंबर 1, कोई वाक्य लिखा हुआ होगा, जैसे कि 2 वाक्य देखिए यहाँ को। क्या वह स्कूल जाता है? और दूसरा देखिए, वह, ये इस तरह से, वह स्कूल क्यों जाता है? मैंने बताया था आपको इन वाक्यों की आपको पहचान हिंदी में इस वाले चिन्ह से हो जाएगी, यानी कि क्वेश्चन मार्क से, क्योंकि ये चिन्ह जिन वाक्यों के लास्ट में लग गया वो इंट्रोगेटिव हो जाता है, ये वाला। तो इस ये देखिए आप, पहला और दूसरा, क्या वह स्कूल जाता है, वह स्कूल क्यों जाता है। अगर किसी वाक्य में किसी सवाल का जवाब आप हाँ या ना, यस एंड नो, इन दोनों में से एक जवाब पर दे दें, यानी कि यस यस या नो। जैसे कि वह, क्या वह स्कूल जाता है, आपसे ये सब आपसे सवाल पूछा, क्या वह स्कूल जाता है, आपको पता होगा स्कूल का, हाँ वो स्कूल जाता है, तो आप कह देंगे हाँ जाता है, फिर हाँ। और नहीं जाता होगा तो आप मना कर देंगे ना। तो यानी कि इसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं या नहीं, बिल्कुल दे सकते हैं आप। लेकिन आप ये इस वाले को देखिए, वह स्कूल क्यों जाता है। आप सवाल, अब मैंने आपसे सवाल पूछा वह स्कूल क्यों जाता है, तो आप इसका जवाब कैसे देंगे, कैसे देंगे आप सोचिए। आप नहीं बता सकते, यस नो में नहीं बता सकते इसका जवाब, क्योंकि आपको ये बताना है कि क्यों जाता है वो। तो आप ये थोड़ी कह देंगे यस या नो, हाँ या ना, बल्कि आपको कारण बताना पड़ेगा, इसमें वजह बतानी पड़ेगी, यानी कि व्याख्या करनी पड़ेगी कि हाँ भाई स्कूल इसलिए जाता है कि पढ़ लिख के थोड़ा अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, जॉब कर लेगा, टीचिंग का काम करेगा, वगैरह वगैरह काम होते हैं। तो आपको इस तरह से कोई एक्सप्लेन करना पड़ेगा पूरी। तो इसमें व्याख्या आंसर में यस नो में नहीं देकर बल्कि व्याख्या करनी पड़ रही है, या कह सकते हैं कारण बताना हो, या कारण बताना हो, यानी कारण बताना हो तो वो इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप हो जाता है। और जिसमें यस नो में आंसर दे दिया जाए तो वो इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप होता है। वैसे ये फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप कोई नाम नहीं है, ये अपनी तरफ से ही बनाए हैं आपको पहचान के लिए। अब क्यों इसकी जरूरत पड़ेगी, आप जब नरेशन पढ़ेंगे तो आपको इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में भी आपको बहुत ज्यादा इसकी पहचान भी पड़ेगी और जरूरत भी बहुत पड़ेगी। तो इसकी पहचान में पहला नंबर है, अगर सवाल का जवाब, कोई सवाल जैसे ये लिखा हुआ होगा क्वेश्चन, तो इसे सवाल बोल रहा हूं मैं, यानी कि क्वेश्चन सवाल ही तो है ये। अगर सवाल का जवाब, जवाब यानी कि आंसर हाँ या नहीं, हाँ या नहीं में दिया जाए तो वह इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप होता है। इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप होता है, या फिर इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का प्रकार होता है, लिख देंगे ऐसे। दूसरा इसका पहला नंबर है इसमें,
अगर सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं बल्कि इसमें व्याख्या या कारण बताना हो, यानी कि जवाब में कारण बताना पड़े या बताना हो, पड़े या हो, तब वह इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप होता है। ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा कि इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप है या सेकंड टाइप है, डायरेक्ट पूछेगा वो तो क्वेश्चन कि कौन सा प्रकार है, आप इंट्रोगेटिव लगा देंगे आंसर। तो आप अभी ये सोच रहे कि इसकी जरूरत क्या पड़ गई फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप बताने की। मैंने बताया ना आपको, नरेशन और वॉइस, यानी कि वॉइस, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में, इन दोनों में बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी और इसकी। तो आप वहां पे इसकी वैल्यू जानेंगे। दूसरा नंबर देख लेंगे इसका। जब आपको इतना पहचान चल गई, मैं इसकी इंग्लिश बना के दिखा रहा हूं यहाँ को, तो इसकी देख लेंगे यहाँ को, पहले वाले की, डज ही गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। दूसरे की इंग्लिश देख लेंगे, दूसरे की, वह स्कूल क्यों जाता है, क्यों शब्द आ गया बीच में, तो इसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे, वाई डज ही गो टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब आपको ये समझनी चाहिए फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप में, जब ये फर्स्ट टाइप था तो ये डस से शुरू हुआ, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट यानी कि कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट। अब ये देखिए क्वेश्चन वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट आ गया, ये मेन वर्ब आ गई। तो ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, ये वजह बन जाती है बस यहाँ पर। जब यानी कि जब इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप होता है तब यह वाक्य हेल्पिंग वर्ब से बनाए जाते हैं। जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब पहला आ जाती है, ये देख लेंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला बनता है इसमें। इसे मिटा रहा हूं मैं, ये तो समझाने के लिए लिखवा दिया था मैंने आपको। दूसरा नंबर है इसका, तब यह वाक्य, कब यह वाक्य, यानी कि जब ये इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप हो जाए तब यह वाक्य क्वेश्चन वर्ड से बनता है। बस इतनी पहचान है। तो फॉर्मूला देख लेंगे यहाँ कोई, क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इसमें भी क्वेश्चन मार्क, ये दो फॉर्मूले होते हैं। आप देख लेंगे, इन्हें नोट कर लेंगे। एक चीज और बता रहा हूं, इसके तीसरा नंबर आप पहले इसे नोट कर लेंगे।
इसका तीसरा नंबर इसी के ऊपर कुछ देख लेंगे। अब अभी मैंने आपको दिखाया था कि क्या वह स्कूल जाता है, इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप था। जब भी इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप आता है ये, तो इसके शुरू में क्या शब्द आता है, यानी कि इंट्रोगेटिव, या ऐसा लिख दो, इन वाक्यों के शुरू में क्या शब्द होता है। यह क्या शब्द से ऐसे रहने दो इतनी। इन वाक्यों के शुरू में क्या शब्द होता है, और इन वाक्यों के इन वाक्यों के बीच में प्रश्न सूचक शब्द, यानी कि क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से, कब, क्यों, कैसे, कहाँ आदि, इस तरह के आदि शब्द बीच में मिलेंगे आपको। और इनकी चौथी पहचान ये है, दोनों की सेम है ये। और अगर आपको ये कुछ भी याद ना रहे, बस इतना याद कर लेना कि ये इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप है और ये सेकंड टाइप होता है, क्योंकि इसकी मुझे आगे जरूरत पड़ेगी। इन वाक्यों में हमेशा प्रश्न सूचक चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह जो होता है, ये होता है ये वाला। प्रयोग होता है, और इसमें भी सेम ऐसी ही है। इन वाक्यों में हमेशा प्रश्न सूचक चिन्ह लगा होता है। ये इसकी पहचान है, लेकिन मैंने आपसे जैसे बता दिया, अगर कुछ भी ना मिले तो इन वाक्यों में ये सब, ये चिन्ह जरूर मिलेगा, ये लगा हुआ। और आप दूसरी चीज पे यही जरूर याद रखें कि इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप है और ये इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप है। और इन वाक्यों के शुरू में जो होता है, ये क्या शब्द मिलता है ज्यादातर, और बीच में क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इस तरह के शब्द मिल जाएंगे आपको, क्वेश्चन वर्ड। तो आप इसे नोट कर लेंगे। इसके एग्जाम्पल देख लेंगे अब। आपको मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ ये एग्जाम्पल, क्योंकि आपको ये इंग्लिश में ही लिखे हुए आएंगे, हिंदी लिखी भी नहीं आएगी।
और मैं साथ में थोड़ी सी हिंदी भी बताता हुआ चलूंगा, लेकिन देख लेंगे पहले से। डज ही रीड द बुक? दूसरा है डज, सॉरी ये नहीं, वाई डू दे नॉट रीड द बुक? इसकी हिंदी और देख लेंगे यहाँ भी साइड में नीचे को। क्या वह पुस्तक पढ़ता है? इसकी हिंदी है वे पुस्तक या किताब क्यों नहीं पढ़ते हैं? देखिए आपको मैं पहले हिंदी में बता देता हूँ। अभी जैसे मैंने बताया था, शुरू में क्या शब्द हो और लास्ट में इंट्रोगेटिव चिन्ह तो जरूर मिलेगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव बाकी है। अब इंट्रोगेटिव का कौन सा टाइप है ये देख लेते हैं। तो शुरू में क्या शब्द है इसमें? बिल्कुल है, मैंने बताया था जिन शब्दों के यानी कि वाक्यों में क्या शब्द हो तो वो क्या होता है, इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप होता है। इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप, इससे पहचान हो गई। और जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ आ जाए, इसकी इंग्लिश लिखी हुई आ जाए, डज ही रीड द बुक, तो मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, ये सब्जेक्ट रखा हुआ है और ये मेन वर्ब है। क्योंकि इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइम इसी तरह से बनता है कि हेल्पिंग वर्ब, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था अभी यहाँ को आपको, कि हेल्पिंग वर्ब बाद में सब्जेक्ट, मेन वर्ब बाद में ऑब्जेक्ट, यही फॉर्मूला था बिल्कुल। तो अगर हमारा इस डज यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप हो जाएगा। तो ये देख लेंगे। दूसरा मैंने बताया था इन वाक्यों के अंत में क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये शब्द क्यों होंगे, बीच में रखे हुए मिलेंगे, ये चिन्ह लगा हुआ आ गया, तो इससे क्या पहचान होगी कि इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव। लेकिन आपको अब ये भी जानना कि इंट्रोगेटिव का कौन सा टाइप है। बीच में देख लो क्या शब्द रखा हुआ, क्यों शब्द रखा हुआ है, तो क्या हो गया इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप। लेकिन आपको जैसे एग्जाम में लिखना पड़ेगा तो सेकंड टाइप नहीं लिखेंगे, इंट्रोगेटिव ही लिखेंगे आंसर बस। लेकिन मैंने जो बताया है सेकंड टाइप पहचानने की वजह एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस और नरेशन के लिए बताया है कि आप इसे पहचान कर अभी से ही चले। और जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ आ जाए वाई डू दे नॉट रीड द बुक, वे पुस्तक क्यों नहीं पढ़ते हैं। अगर इस तरह का आ जाए वाक्य, शुरू में क्या वाई शब्द जब मिले, वाई हो, जैसे कि और भी शब्द है या और बाद में हेल्पिंग वर्ब हो और सब्जेक्ट हो, तो ये क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है। और ये मेन वर्ब, ये नोट है, ये आ भी जाता है बीच में वाक्य में आ जाता, कभी नहीं आता, बाद में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ये फॉर्मूला बन गया है क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट, मेन वर्ब। तो इंट्रोगेटिव का कौन सा टाइप है ये, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप है। अगर इसे मैं फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप में पहचान करने में अगर परेशानी हो रही है तो फिर से उसकी पहचान को ध्यान से पढ़े, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जैसे इनका आंसर लिखना आ जाए कि कौन से टाइप के हैं, तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे
इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव वाक्य है। बस इतना आंसर लिखना, अगर लिखना आए तो ये जैसा आप नोट कर लेंगे। दो एग्जाम्पल और देख लेंगे, तीसरा और चौथा। इज सी प्लेइंग, व्हाट इज सी प्लेइंग। इसकी आप पहचान करेंगे। इंग्लिश में अगर लिखवा जाए तो ये कौन से टाइप का है, यानी कि कौन सा प्रकार है, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, यानी कि एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव। तो आंसर लिख देंगे क्योंकि ये लगा हुआ है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव है ये भी इंट्रोगेटिव है। लेकिन अब आपको ये पहचानना है और नॉलेज के लिए कि फर्स्ट टाइप है सेकंड टाइप। मैंने बताया था ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, और ये क्या है, मेन वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो लगा दो फर्स्ट टाइप। क्वेश्चन वर्ड है शुरू में, देखो क्योंकि वर्ड से शुरू हुआ है, बाद में क्या रखा, हेल्पिंग वर्ब है, बाद में सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है। तो ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है ये, इंट्रोगेटिव वाक्य है ये। तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड टाइप। ऐसा नहीं कि ये इसे हम फर्स्ट टाइप भी मान सकते हैं, लेकिन हमारे मानने के ऊपर है कि हम इसे सेकंड टाइप को फर्स्ट टाइप मान लें और फर्स्ट टाइप को सेकंड टाइप मान लें, अपनी मर्जी है। मेन चीज ये है, आपको ये पहचान होनी चाहिए कि वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है या क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है। बस ये मेन चीज आपके लिए पहचानना। तो आप इसे नोट कर लेंगे। और वैसा हमारी क्लास यही पूरी होती है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।